आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये अपना जो है इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम से इम्यून सिस्टम से कोरिलेटेड होते हुए ये जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इसमें बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेंस पूरी बॉडी में जो है इसका जाल एक फैला हुआ है, जिससे क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसी तरह से जैसे आर्टरीज और वेंस का पूरा हमारे शरीर में जाल है, उसी तरह से लिम्फेटिक नर्व्स जो होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उनका जाल है पूरे शरीर में। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे ब्लड में अगर आते हैं तो उसको क्या करता है, तुरंत उसको किल करने का काम ये करता है। इसमें क्या होता है, इसमें WBC होता है और इसमें क्या नहीं होता है, RBC नहीं होता और प्लेटलेट नहीं होता है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम अगर हम देखेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ अ वेसल थ्रू विच लिम्फ ड्रेन फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड। ये एक नेटवर्क है, एक तरह से जाल है। ये किस चीज का, वेसल का जाल है, जिसके द्वारा क्या ड्रेन हो रहा है, लिम्फ ड्रेन हो रहा है। कहाँ से, टिश्यू से ब्लड में। और लिम्फेटिक सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है अपने इम्यून सिस्टम में एंड मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस। ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। और ये किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करता है, फैट का करता है और फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स का करता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द कैपिलरीज सम ऑफ वाटर डिजॉल्व। जब ब्लड जो है कैपिलरीज के तक पहुंच जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ जो है वाटर उसमें डिजॉल्व होता है और सम सॉल्यूट उसमें से जो है फिल्टर आउट हो जाते हैं फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द टिश्यू एंड स्पेस टू फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड। और उसी टिश्यू फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। सम ऑफ द लिम्फ और द लिम्फ इंटर इन अ टाइनी चैनल। कुछ जो लिम्फ फ्लूइड कहाँ है, इंटर कर जाते हैं एक टाइनी चैनल में। एक पतली सी जो है, एक जैसे एक ये चैनल है ये, तो इसमें क्या होगा, कुछ जो है फ्लूइड जो है लिम्फ के इंटर हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे हमको, लिम्फ वेसल। जहाँ पे लिम्फ इंटर कर जाए एक टाइनी चैनल में, उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल कहते हैं। क्लियर। अब देखिए अपनी जो बॉडी है उसमें आर्टरीज का पूरा जाल है और आर्टरीज में क्या होता है, सबसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। आर्टरीज देन फर्दर क्या होता है, डिवाइड होती है किसमें, आर्ट्रियोल्स में। किसमें डिवाइड होती है आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स और पतली पतली एक ब्रांचेस टाइप की होती है, बड़ी नैरो होती है ये। देन आफ्टर जो है आर्टरीज किससे ज्वाइंट होती है, कैपिलरीज से। और कैपिलरीज किससे ज्वाइंट होता है, वेन से। तो हमको वेन नहीं पढ़ना है। आर्टरीज जो है फर्दर डिवाइड हुई आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स देन आफ्टर कैपिलरीज में। और कैपिलरीज को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा जूम करिए यहाँ पे। कैपिलरीज को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्पंजी पोरस टाइप का दिखता है। पोरस मतलब उसमें पोर्स होते हैं, उसमें छोटी छोटी छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा जो क्या होता है, प्रोटीन और फ्लूइड जो है रिलीज होता है, बाहर रिलीज होते रहता है। तो ये जो स्पंजी पोरस है, इसमें पर डे 20 लीटर ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड फ्लूइड जो है बाहर निकलते हैं। इसमें से 17 लीटर जो है फिर से रीअब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। 17 लीटर क्या हुआ, रीअब्जॉर्व कर लिए गए। तो 20 - 17 किए तो कितना बचा, 3 लीटर। 3 लीटर अगेन बैग जो है ब्लड में एब्जॉर्व हो जाता है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो पढ़ा है कि सिर्फ जो है कि 5 ही लीटर, 5 से 6 लीटर एक एडल्ट में ब्लड रहता है। आप बिल्कुल सही पढ़े हैं। 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर एक ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, वो तो पूरी बॉडी में जो है 5 to 6 लीटर होता है। और यहाँ जो 20 लीटर है ये एवरी डे का, यहाँ देखिए आप, एवरी डे का जो सर्कुलेशन है उसको बताया गया है कि ये 20 लीटर, उसमें से 17 लीटर रीअब्जॉर्ब हो गया, 3 लीटर फिर से बैक जो है ब्लड में ये चला गया। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में कौन कौन से जो कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। इसमें आता है लिम्फेटिक ऑर्गन्स आते हैं, लिम्फेटिक वेसल आती है, लिम्फेटिक नोड आता है, इसी को लिम्फेटिक ग्लैंड भी कहते हैं, और 2 कलेक्टिंग डक्ट आता है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स में स्प्लीन है, बोन मैरो है और थाइमस है।
लिम्फेटिक ऑर्गन में जो स्प्लीन है ये क्या करती है, इट फाइट इन्वेंडिंग जर्म्स इन ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड में जो जर्म्स हैं उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है। इट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड एंड इट फिल्टर द ब्लड, ये क्या करता है, कंट्रोल द ब्लड लेवल को जो है उसको कंट्रोल करता है और ब्लड को जो है फिल्टर करने का काम करता है। इट रिमूव द ओल्ड ब्लड सेल, जो पुराने ओल्ड जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। एंड द सेकंड बोन मैरो, बोन मैरो कैसा होता है, ये स्पंजी टिश्यू होता है जो इनसाइड द बोन होता है, ठीक है। और थाइमस में क्या होता है, डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ टी सेल होता है, टी लिम्फोसाइट। टी सेल क्या होता है, बेसिकली टी सेल जो है इन्फेक्शन अगर कहीं होता है तो जर्म्स के या बैक्टीरिया के खिलाफ जो है टी लिम्फोसाइट अपने डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है, उसके खिलाफ जो है उसको मारने का काम करता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गन्स हो गए। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आता है वो है फंक्शंस ऑफ लिम्फ, क्या फंक्शंस है लिम्फ के। तो इसमें पहला फंक्शन ये है कि इट कंटेन WBC, WBC मतलब ये लिम्फोसाइट इसमें होता है, तो इट कंटेन WBC एंड सप्लाइड मैच्योर लिम्फोसाइट इन ब्लड, जो मैच्योर लिम्फोसाइट हैं उसको ब्लड में सप्लाई करता है कि जो है अपने डिफेंस मैकेनिज्म को दिखा सके, जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर सके, इसलिए क्या होता है, मैच्योर लिम्फोसाइट को सप्लाई करता है ब्लड में। इट कंटेन्स प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस विच प्रोवाइड द न्यूरिशमेंट टू द टिश्यू, ये क्या कंटेन करता है, प्रोटीन करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है, मिनरल्स करता है, अदर सब्सटेंस कंटेन करता है। और वो किसको न्यूरिशमेंट करने का काम करते हैं, किसको ताकत देने का काम करते हैं, टिश्यू को। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, लिम्फ क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट कैरी करता है अपने साथ, हाँ, फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड बैक टू द ब्लड, और जो है निकाल देता है एक्सेस फ्लूइड जो है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से निकाल देता है। लिम्फ एक्ट टू रिमूव बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल, बिल्कुल सही है, लिम्फ क्या करता है, रिमूव करता है बैक्टीरिया को, फॉरेन पार्टिकल्स को जो हमारे ब्लड में आ जाते हैं, उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। इट ऑल्सो मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड के जो तरल पदार्थ जो है लिम्फ जो है उसके बैलेंस को जो है ये बैलेंस करता है, जो फ्लूइड हमारे ब्लड में जो सर्कुलेट होते हैं। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होता है, ये टाइनी बीन शेप्ड, जैसे बीन शेप्ड होता है, ये देखिए इस तरह का कुछ शेप जो होता है लिम्फ नोड का होता है। तो इट इज लिम्फ नोड इज द टाइनी बीन शेप्ड ऑर्गन दैट सर्व्स एंड कलेक्शन सेंटर ऑफ लिम्फ, ये क्या है, कलेक्शन सेंटर है लिम्फ का, ठीक है। और फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड क्या है, ऑल द लिम्फ पास थ्रू द लिम्फ नोड, सारे जो लिम्फ हैं किसके द्वारा पास होते हैं, लिम्फ नोड से पास होते हैं, विच फिल्टर द डैमेज सेल, और ये क्या करता है, फिल्टर करता है डैमेज सेल को, साथ में जो है और कैंसर सेल को रिमूव करता है ये, इसको भी, और फॉरेन पार्टिकल्स को ये रिमूव करता है। अगर आप देखेंगे ये लिम्फ नोड कैसा होता है, तो ये गुच्छे के रूप में यहाँ होता है, ये गुच्छे के रूप में होता है, और जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई बैक्टीरिया जैसे ही इंटर करता है, इसको मालूम चलता है ये इसके खिलाफ जो क्या करता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, प्रतिरोधी जो है क्षमता को जो है डेवलप करता है, और उसको उसके अगेंस्ट जो है ये क्या करता है, उसको मार गिराता है। अब ये क्लियर हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए, थैंक यू।